वंदे मातरम। आप सबने देखा कि बहुत सारी औषधियाँ बैजी ने कंटिन्यूअस जो है बनाई, मैंने कुछ औषधि बना करके दिखाया। अब मैं एक आखिरी औषधि जो है परंपरागत जड़ी बूटी जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है बोकारो स्टील सिटी झारखंड के बॉर्डर पर जो उंदा जो जगह है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में आनंद मार्ग आश्रम में जो ये कैंप चल रहा है हेल्थ कैंप, वहाँ पर हम एक विशेष औषधि बनाने वाले हैं। ये औषधि विशेष तौर करके महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाओं को ही अनवांटेड जो हेयर आ जाते हैं, कहीं पे भी हेयर आ जाते हैं, और वो हेयर निकालने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके के मेडिसिन लेते हैं, खाते हैं, केमिकल वाली चीज़ें प्रयोग करते हैं। तो गोविंद भैया जो हैं इसके ऊपर एक औषधि बनाने वाले हैं। गोविंद भैया का बहुत अच्छा अनुभव है, प्रयोग है। आप सभी लोग गोविंद भैया से परिचित हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गोविंद भैया से परिचित ना हो, स्वस्थ समृद्ध परिवार के टीम से परिचित ना हो। तो गोविंद भैया से मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है ये औषधि के बारे में बताएं और वो कैसी विधि है बनाने की विधि बताएं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सिंपल सी चीज़ है। एक दीदी हमेशा आए दिन मुझे फ़ोन करती कि भैया मेरे बगल में गांठ हो गई, बगल में एलर्जी हो गई, क्योंकि माताएं बहनें अपने बाल निकालती हैं तो उसके बाद वहाँ पे एलर्जी हो जाती थी। तो बड़ा दुख होता था कि ऐसा क्या किया जाए कि ऐसी समस्या ना हो। तो इससे पहले भी, आज से कुछ साल पहले भी मैंने बहुत जगह पढ़ा था कि आयुर्वेद की कुछ औषधियों को मिला के लगाने से वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी, जैसे आप लोग को होता है विश्वास की, तो कन्फ्यूजन था। फिर मुझे चरक संहिता मिली, उसमें पढ़ा, सांगधर संहिता मिला, उसमें पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर जब उस बहन की समस्या जो बार बार मेरे को हर साल, हर 6 महीने 4 महीने पे उसके फ़ोन आ जाते थे कि भैया मेरे को वहाँ पे जख्म हो गया, एलर्जी हो गई। मैंने कहा यार ना बाल ऐसा कुछ हो कि वो उसको लगाना ही ना पड़े, बाल आना ही बंद हो जाए, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। तो अनचाहे बाल जो कहते हैं कि अनवांटेड हेयर, उनको हटाने के लिए, परमानेंट हटाने के लिए ये हमारी आयुर्वेद की औषधियाँ हैं। एक तो शंख भस्म आपको पंसारी की दुकान से, आयुर्वेद की दुकान से मिल जाएगा। शंख भस्म, ठीक है। ये हड़ताल है, ये हड़ताल आपको मिल जाएगा पंसारी से ही, आयुर्वेद की दुकान से। नाम लिख लीजिए, सारी चीजें मिल जाती है आराम से। मैंसिल है, हड़ताल भस्म। ओके। मैंसिल, हड़ताल भस्म नहीं, हड़ताल सिर्फ नाम। हड़ताल पत्थर की तरह रहेगा, मैंसिल भी पत्थर की तरह मैनसील, मैनसील नाम लिख लीजिए बस, खाली बाकी सवाल बाद में। ठीक है। और ये सज्जी खार। सज्जी खार। अब इसमें क्या करना है कि सज्जी खा। मैंसिल जो होगा वो सबसे कम मात्रा में होगा, चौथाई हिस्से में। अगर आपका 1 चम्मच ये है या 5 ग्राम ये है मैंसिल है, तो 10 ग्राम हड़ताल चाहिए, 10 ग्राम ही सज्जी खार चाहिए, और 20 ग्राम शंख भस्म चाहिए। मतलब सबसे 1 अनुपात के रेशियो में मैंसिल, उससे दुगना सज्जी खार, और उतना ही मैंसिल का दुगना ही हड़ताल, और 4 गुना मात्रा में शंख भस्म। नहीं, फिर से इन जरा सबको बोलो। बारीक पाउडर करना है। नहीं, मात्रा फिर से मात्रा बता तो दिया। नहीं, कुछ मात्रा लिखवा दी, अभी बाद में बताएंगे। बहुत सिंपल है। अगर ये 5 ग्राम है, इन सबको शंख भस्म ऑलरेडी बारीक पाउडर में आएगा 10 ग्राम। ये सारे बारीक पाउडर करने हैं। ये सभी को हम मिला करके किसी थर्मल भी में जो तरीके है से प्राकृतिक औषधियों से या अप्राकृतिक औषधियों से हमें अपने सर के जिन जगहों पे आप चाहते हैं कि बाल ना आए, उनका पहले बाल हटाना है। और प्राकृतिक औषधियों से भी हटा सकते हैं, वैक्स वगैरह जो भी क्या कहते हैं, मतलब जिस तरीके से कहा जाता है, या प्राकृतिक औषधि जो अपना चीनी की चाशनी बना के उससे भी बालों को हटाया जाता है, हल्दी वगैरह मिला के उससे भी हटा सकते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके से हैं, या जो वीट वगैरह आता है, किसी भी तरीके से आप बाल हटाते हैं। बाल हटाने के बाद उस जगह पे इसके लेप को लगाना है। मतलब इन सबको बारीक पीस के आपको शंख भस्म बारीक मिलेगा, उनको भी बारीक पीस लीजिए। बारीक पीसने के बाद जितनी आपको ज़रूरत है उतना पाउडर लीजिए और पानी लीजिए, पानी में मिला के लेप जैसा बनाइए, उस जगह लगा दीजिए। लगाते हुए अभी तक ये देखा गया है कि जलन होती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, अभी एक उड़ीसा में दीदी है, उनको 1 सेकंड भी जलन बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने उसी वक्त धो दिया। फिर फ़ोन आया कि भैया ऐसा हो रहा है, जलन बहुत हो रही है। मैं कहा दीदी मैं पहले भी बताया था कि जलन होगी आपको, अगर ऐसा कभी है तो किसी नाजुक जगह पे लगाने से पहले किसी दूसरी जगह, जैसे पैरों में, हाथों में, कहीं दूसरी जगह आप इस्तेमाल करके पहले इसका असर देख सकते हैं। तो जलन होती है लेकिन जलन खत्म हो जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर डर लगता है तो मात्रा कम करके पानी की मात्रा लेप, पतला लेप लगाए, गाढ़ा लेप लगाने के बजाय। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सांगधर संहिता और सुश्रुत संहिता ये कहता है कि अगर आपने आज मैंने बाल हटाया, बाल हटाने के बाद इसका लेप लगा दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको धो दिए, फिर अगली बार जब बाल आया, चाहे 10 दिन में आ रहा है, 5 दिन में आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है, महीने में आ रहा है, फिर आप बाल हटाते हैं, फिर आप इसको लगाते हैं। इस तरीके से अगर 7 बार प्रक्रिया करते हैं तो जिस तरीके से बौद्ध बिच्छू होते हैं
आपने बहुत बिच्छू को देखा होगा कि उनके सर पे बाल नहीं होते। तो मैं भी पहले बाकी सोचता था कि ऐसा क्या होता होगा, किस तरीके का, या तो रोज गंजे होते थे, उतना चिकना रहते थे, तो नहीं, उन्होंने आयुर्वेद के इस सूत्र का पालन किया, क्योंकि सांगदर संहिता में लिखा हुआ है कि बहुत बिच्छू के बाल की तरह सर की तरह हो जाएगा, यानी एकदम पूरा का पूरा गंजापन, वहाँ से बाल आने बंद हो जाएंगे। अगर इस उपचार से हमारी माताओं बहनों की बहुत बड़ी समस्या दूर हो सकती है। उनमें से स्किन एलर्जी और स्किन के कैंसर होने के चांसेस खत्म हो सकते हैं, क्योंकि अप्राकृतिक औषधियों की वजह से हमारे को स्किन का रोग लग सकता है, स्किन के कैंसर हो सकते हैं। और अगर हम चीज़ें प्राकृतिक औषधियों से, कैंसर से अगर बचना है, सिंपल सी चीज़, अगर कैंसर बाकी इतनी घातक बीमारी है तो सारे वो जो कहते हैं ना लोग, खान पान की गड़बड़ी से कैंसर हो रहा है, तो सारे भिखारियों को कैंसर क्यों नहीं है, सारे गरीब को कैंसर क्यों नहीं, उनको तो पहले दिन से ही हो जाना चाहिए था। अगर उनमें भी है तो सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिन्होंने अपने जीवन में अप्राकृतिक दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं। ये इसको मिला भी? अप्राकृतिक, हाँ, अभी ऐसे कम पतला है और बारीक होना चाहिए, क्योंकि जितना इसको मर्दन करेंगे अभी। हाँ, मर्दन करके जो है बारीक करके फिर इसको चाल लेंगे चाहिए तो। इसमें प्रिकॉशन क्या है भैया? कुछ नहीं, इसमें कोई उसका आपको कुछ नहीं रखना, सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसको लगाने के बाद जलन हो रही है या बाद में, तो एलोवेरा लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं जो ठंडक देती है, घी लगा सकते हैं, 100 बार धोया हुआ घी लगा सकते हैं, 100 बार धोया हुआ मक्खन लगा सकते हैं उससे, या एक दूध, जैसे दूध है 2 गिलास देना, एक गिलास है, चलिए मान लिया कि दोनों में दूध ले लिया, और ऐसे ऐसे दूध को कम से कम हजारों बार ऐसे करना है, तो झाग उठेगा दूध में। उस झाग को अलग निकाल के रखते हैं, ठीक है, मतलब 1 चम्मच झाग निकला, उसको अलग निकाला, फिर किए इस तरीके से। जो दूध की झाग जो होती है ना, वो दूध की झाग पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुपाच्य और सबसे ठंडा